और हमने जंग जीत ली और अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। अमन चाहते हैं मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गुज़िश्ता साल इसी प्लेटफॉर्म से खबरदार किया था कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत पर फैसला को निगदान करेगा। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मनों को अपनी महारत से ज़ेर किया। भारत के साथ जंगी जहाज़ों को मलबे का ढेर बना दिया गया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन भरपूर अंदाज में पेश किया। अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा दो एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म सितम का दौर ख़त्म और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। फ़लस्तीन के अवाम की हालत ज़ार हमारे दौर के दिलखराज सानहे में से एक है। गजा की सूरत हाल आलमी ज़मीन पर बदनुमा दाग और इज्तिमाई इखलाकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे में हर गुजरता दिन एक नई बर्बरियत ला रहा है। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत इंसानियत सोच मजालिम उठा रही है। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत तारीख का स्याह तरीन बाब है। पाकिस्तान को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्द कार्रवाइयों का मुकाबला कर रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में अज़्म कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाहां है। नफरत पर मबनी नजरियात और हिंदुत्व सोच दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ कंट्री अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जज्बाती हो गए, डाइस पर मुक्के बरसा दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से निमटने के लिए हम कर्जे लिए बगैर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ये कहते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जज्बाती अंदाज में डाइस पर मुक्के मारे, जिस पर हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से एक कलीदी खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का जामे और मुतलल्लिल खिताब दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहा। तारीखी और पुरजोश खिताब के दौरान जनरल असम्बली हॉल तालियों से गूंजता रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से ये तीसरा खिताब था। मंदुबीन और शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म की अमन कोशिशों और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने को खूब सराहा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में अपने मजालिम छुपा नहीं सकता। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान भारतीय मंदूब के बयान के जवाब में पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि भारत की प्रॉक्सीज जैसे TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए होने वाली दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में हज़ारों मासूम शहरियों की जिंदगियाँ छीन ली और इबादत गाहों, दर्सगाहों, रोजगार के मराकज़ को खून की होली का मैदान बना दिया। भारत कोई गलती ना करे, हमारा जवाब खतरनाक होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से कबल कई रुकन ममालिक ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। नेतन्याहू के खिताब के दौरान रुकन ममालिक के मंदूबीन का शदीद एहतजाज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान जनरल असम्बली का हॉल मुकम्मल खाली हो गया। रुकन ममालिक ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ठुकरा दिया। सदर ट्रंप का गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक बड़ा ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। जल्द एक डील के तहत जंग का खात्मा होगा। अमरीकी सदर ने डील के हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की।
अमेरिका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। कोई अमरीकी मुतालबा आया भी तो पाकिस्तान अपने मुफाद को सामने रखकर फैसला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप नताइज पैदा कर रही है। पाक भारत जंग में ट्रंप ने फैसलाकुन किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने सीज़ फायर करवाया। हो सकता है कि पाकिस्तान अमरीका ईरान ताल्लुकात में कोई किरदार अदा कर सके। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 12,000 क्यूसेक से इजाफा। पानी का बहाव 4,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल से ठट्ठा में कच्चे के मजीद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मकीनों की हिफाजती बंद और महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में बच्ची की पैदाइश। रहमत की आमद पर सैलाब मुतासरा खानदान के गम खुशियों में तब्दील हो गए। खैमे को गुब्बारों से सजाया और खैमा बस्ती के मकीनों में मिठाई तकसीम की। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में बहरे हिंद में स्ट्रेटेजिक सफबंदी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़रिए एहतमाम किया गया। साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने भारत को खबरदार करते हुए कहा, समंदर से पाकिस्तान पर किसी भी जारिद का रद्द-ए-अमल फौरी, गैर मुतवक्किल और मौसर होगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने इलाकाई ताउन और सफारती कोशिशों पर जोर दिया। एशिया कप T20 2025 की जंग शाहीन तमाम बदले चुकाने को तैयार। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इतवार को टकराएंगे। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में पहली बार मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रीन शर्ट्स ने सुपर 4 मरहले के अहम मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई मुमकिन बनाई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।